एक खबर बिहार की सियासत से जुड़ी हुई, आपको बता दें बिहार के कृषि मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दे दिया, जहां जगदानंद सिंह ने इस इस्तीफे की जानकारी दी है। विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर बयान दिए थे, सरकार के कामकाज को लेकर सवाल भी उठाए थे। गांधी जयंती पर सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दिया है और एक मैसेज देने की कोशिश ऐसा लगता है कि उनकी ओर से की गई है। मौका गांधी जयंती का है। कई नेता आज के दिन गांधी जी के दिखाए गए पद चिन्हों पर चलने की बात करते हैं, तो क्या उसी का एक उदाहरण सुधाकर सिंह ने दिया है? क्योंकि इससे पहले वो सरकार के कामकाज को लेकर सवाल उठा चुके थे, लेकिन सवाल उनसे भी पूछा जा रहा था कि आप जब सवाल उठा रहे हैं तो सत्ता में आप भी बने हुए हैं, आप मंत्री पद पर क्यों हैं? और आज इसका जवाब उन्होंने दिया जब उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बिहार के कृषि मंत्री हैं सुधाकर सिंह, जिन्होंने इस्तीफा दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुधाकर सिंह जो कि चर्चा में रहे थे पिछले काफी दिनों से, कृषि मंत्रालय संभाल रहे थे, लेकिन विभाग के कामकाज को लेकर, इसमें हुए भ्रष्टाचार को लेकर वो सवाल उठा रहे थे। अब सवाल इस बात को लेकर है कि जो मौजूदा सरकार है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है आरजेडी के गठबंधन से, क्या उनकी ओर से उन तमाम आरोपों को लेकर कहा जाता है और इस्तीफे को लेकर क्या कहा जाता है? हालांकि जगदानंद सिंह ने इस बात की जानकारी दी है, उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दिया है। तो इस बात की पुष्टि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष और सुधाकर सिंह के पिता जगदानंद सिंह ने की है। मानते हैं कि उनकी ताकत ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। संयोग से बिहार के कृषि मंत्री ने इस प्रश्न को उठाया, लेकिन प्रश्न उठाने से नहीं होता, त्याग भी करना पड़ता है। आज मैं आप लोगों के माध्यम से बता रहा हूँ, बिहार के कृषि मंत्री इस शुभ अवसर पर, शुभ दिन पर अपना त्याग पत्र सरकार के पास, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई लड़ाई आगे बढ़े। लेकिन किसान, याद रखिए, किसान और जवान कभी भी इसकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। इसलिए आज के दिन बिहार के कृषि मंत्री ने किसानों, मजदूरों, गांव वालों के हित में। जगदानंद सिंह को आप सुन रहे थे, आरजेडी में बड़ा कद रखते हैं, बड़े नेता हैं बिहार की सियासत के, और उन्होंने कहा कि हम किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं चाहते थे। और सुधाकर सिंह के इस्तीफे पर यह कहा जा रहा है कि वो विभाग के कामकाज से नाखुश थे। साकेत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। साकेत, अगर ऐसे देखें तो नीतीश कुमार के 18वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद ये दूसरा इस्तीफा हो रहा है। पहले कानून मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था, सुधाकर सिंह ने स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया है। ये बिहार की सियासत के लिए कितना बड़ा सेटबैक है? देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है सरकार पर, क्योंकि सुधाकर सिंह ने जब इस्तीफा दिया है उससे पहले उन्होंने सरकार के कामकाज पर कई सवाल उठाए थे। इवन उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठक में भी कई सवाल उठाए थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री उन पर नाराज हुए थे और उसके बाद ये भी बात सामने आई थी कि उनसे जल्द इस्तीफा लिया जाएगा। लेकिन इस तरह से अचानक से वो इस्तीफा देंगे, और वो भी गांधी जयंती के मौके पर उन्होंने ये जो समय है वो तय किया था, और आज उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो सुधाकर सिंह लगातार जब से वो मंत्री बने, वो कहते थे कि भ्रष्टाचार इस सरकार में सबसे ज्यादा है, जो उनका विभाग है वहां के तमाम जो अधिकारी है वो चोर है। वो सार्वजनिक भाषण में ये बात वो कहते थे कि यहाँ पर चोर है, और अब चूंकि मैं मंत्री हूँ इस विभाग का, तो मैं चोर का सरदार हूँ। ये तमाम बयान उनके हैं पिछले कुछ दिनों में। और लगातार इस तरह के सवाल उठाने के बाद जब उनसे ये प्रतिक्रिया लिया गया कि क्या आप समझ के और जानबूझकर आपने ये बात कही है, तो उन्होंने कहा कि मैं जो बात मैंने कही थी उस बात पर मैं अडिग हूं। और इसी को लेकर कैबिनेट में भी उनकी मुख्यमंत्री से भी जो कह सकते हैं विवाद जो है वो हुआ था। तो लगातार ये बात हो रही थी। लेकिन सवाल ये है कि आज जब जिस तरह से सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, ये अपने आप में सरकार पर एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या इस सरकार में भ्रष्टाचार इतना हावी है कि एक मंत्री को अपनी बात रखने के लिए अपना इस्तीफा तक देना पड़ रहा है यहाँ। लेकिन ये अगर मौजूदा समय के सरकार के पूरे समीकरणों को देखें साकेत, तो यहाँ तो कोटा बटा हुआ है कि किस कोटे का कौन सा मंत्री है, और ये आरजेडी के कोटे से आते हैं, तो पार्टी स्तर पर भी इस पर जिम्मेदारियां क्या आरजेडी को तय करनी होंगी? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि आरजेडी से थे और एक बड़ा मंत्रालय है कृषि मंत्रालय बिहार में, खास करके किसानों को लेकर इस मंत्रालय को काफी अहम माना जाता है, और ये मंत्रालय आरजेडी को मिला था। और अब
भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर जो उसी विभाग के मंत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया है, तो सरकार को इस पर तो गंभीर चिंता करनी चाहिए। और खास करके चूंकि जब से ये पूरा विवाद चल रहा था, जब से सुधाकर सिंह ने बयान दिया था, उसके बाद ये बातें आ रही थी कि आरजेडी के तरफ से लालू यादव खुद और तेजस्वी यादव, इनको कई बार समझाने की भी कोशिश की गई कि आप मान जाइए, लेकिन ये अपनी बात पर अड़े रहे। यानी कि जो स्थिति विभागों के अंदर हो रखी है उससे वो नाराज थे। हालांकि आज जब इस्तीफा दिया है, उन्होंने मीडिया के सामने आकर कोई बात नहीं कही है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं उनसे बात करने की, आखिर उनका क्या पक्ष है इस पूरे मामले पर। लेकिन सवाल तो उठ गया है कि आखिर जिस तरह से भ्रष्टाचार की बात कहकर एक मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, तो सरकार आखिर इस मामले पर क्या कह रही है? क्या सरकार इसे दबाने की कोशिश कर रही है, या कि फिर जो भ्रष्टाचार के आरोप जिन लोगों पर लगे हैं उन पर कार्रवाई होगी? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि सरकार पर अब उठ रहे हैं। ठीक है साकेत, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन जगदानंद सिंह जो कि सुधाकर सिंह के पिता हैं, आरजेडी में बड़ा कद रखते हैं, उन्होंने इस्तीफे को लेकर जब जानकारी दी तो क्या रुख को स्पष्ट किया, वो अपने दर्शकों को सुना देते हैं। मानते हैं क्योंकि ताकत ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। संयोग से बिहार के कृषि मंत्री ने इस प्रश्न को उठाया, लेकिन प्रश्न उठाने से नहीं होता, त्याग भी करना पड़ता है। आज मैं आप लोगों के माध्यम से बता रहा हूँ, बिहार के कृषि मंत्री इस शुभ अवसर पर शुभ दिन पर अपना त्याग पत्र भेज दिया है सरकार के पास, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई लड़ाई आगे बढ़े। लेकिन किसान, याद रखिए, किसान और जवान कभी भी इसकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। इसलिए आज के दिन बिहार के कृषि मंत्री ने किसानों, मजदूरों, गांव वालों के हित में अपने त्याग पत्र को भेज दिया है, ताकि सरकार अच्छे ढंग से चलती रहे। क्या सुधाकर सकता है? नितिन नवीन हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि बीजेपी के नेता हैं। नितिन नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। बिहार की सियासत के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि दूसरे ऐसे मंत्री नीतीश कुमार के 18वीं बार मुख्यमंत्री बनने के बाद जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कैसे देखते हैं सर बिहार की सियासत के लिहाज से? देखिए, कहीं ना कहीं ये तो दिख रहा है। नीतीश जी कहते थे कि हमारे भाजपा में हम थे तो तनाव में थे, तो आज उनको बताना चाहिए उनका तनाव खत्म हुआ या तनाव शुरू हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि आखिर मंत्री जी को इस्तीफा देने की नौबत क्यों आई? जगता बाबू जैसे प्रदेश अध्यक्ष के वे पुत्र हैं, विधायक हैं, और मंत्री रहते हुए मात्र 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर इस्तीफा देना पड़ता है। तो आखिर क्या अधिकारी का दबाव रहा कि मंत्री को जाना पड़ा, या नीतीश कुमार मनाने में विफल रहे? नीतीश कुमार खुद कह रहे थे कि मैंने कैबिनेट की बैठक में बहुत बार मनाने की कोशिश की, नहीं मान रहे थे। तो क्या नीतीश कुमार जी अब दबाव फ्री महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये सब चीजें हैं जो नीतीश कुमार जी को खुद जवाब देना होगा, केवल टालने से नहीं होगा। बिहार के लोग विकास के पैमाने पे आगे बढ़ना चाहते थे। नीतीश कुमार जी ने कहीं ना कहीं पूरी अपनी कुर्सी के खातिर पूरे राज्य के विकास को समझौता कर दिया। सर, लेकिन एक सवाल इस बात को लेकर है कि अगर कृषि मंत्री खुद भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दें, तो सरकार पर नैतिकता को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। और इसके इतर आप लोग आरजेडी पर आरोप लगा रहे थे कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इधर तो आरोप नीतीश कुमार पर लग रहे हैं। देखिए, जैसी दोस्ती करिएगा वैसा तो फल मिलेगा मित्र को। अभी सबसे बड़ी बात है भ्रष्टाचार में लिप्त तेजस्वी यादव और उनके पूरे सिस्टम में लालू जी का पूरा कुनबा अराजकता और भ्रष्टाचार के लिए ही जाना जाता था। आज वो शिष्टाचार की बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि नहीं सब कुछ ठीक चल रहा है। तो अब नीतीश कुमार जी को ना बताना पड़ेगा कि दबाव मुक्त हुए कि दबाव युक्त हुए। और जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, लालू यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल का भ्रष्टाचार का दामन जो है उदम स्पष्ट रूप से है। बिहार की जनता जानती है कि किस प्रकार से जब इनको मौका मिलता है तो मॉल बनाने लग जाते हैं। तो वहां पर चाहे वो लालू जी का शासनकाल रहा हो या तेजस्वी यादव का, दोनों ने ही इससे कोई अपनी संबंध बना के रखा है भ्रष्टाचार के साथ। और उसके लिए हमको कोई नई बातें करने की जरूरत नहीं है। आज सुधाकर जी जो बन रहे हैं, क्या उनको चल नहीं पा रही थी, क्या वो अपनी मनमानी नहीं कर पा रहे थे, ये सब बातें आएंगी ना। अब नितिन जी सारी बातें अपनी जगह। मैं एक सवाल आपके पास लेकर आऊं,
लेकिन उससे पहले इस पर एक ही मकसद था कि भारत के किसानों को कैसे बचाया जाए, उपनिवेश न बनने दिया जाए। व्यापारी जो अडानी और अंबानी की निगाह है इस पर, और भारत का प्रधानमंत्री उनको सौंप देना चाहता है किसानों को उनके हाथों में। लाल बहादुर शास्त्री जी ने अमेरिका के चंगुल से भारत के किसानों को बचाया था। हम लोग बचपन में PL 480 का लाल गेहूं की रोटी खाते थे, लेकिन आज बिहार में अन्न भय केवल किसानों का स्वावलंबन के लिए ताकत देनी है। लेकिन शायद यह बात समय अनुकूल नहीं था, वह लोगों को परेशानी हो रही थी, इसलिए बिहार के कृषि मंत्री ने आज शुभ अवसर पर अपना इस्तीफा, अपना त्यागपत्र सौंप दिया है तेजस्वी जी को कि वो जहाँ चाहें इसको भेज दें। मुख्यमंत्री जी को भी क्या भेजा गया है? उन्हीं के नाम से होगा ना, त्यागपत्र तो अंत में उन्हीं को भेजना होगा, और वो गवर्नर साहब क्या भेजेंगे? क्या लगता है सर? आप देखो क्या लगता है, नहीं वो बात खत्म। ये आरजेडी के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, जिनको हमने आपको सुनाया, और ये अपनी ओर से तमाम बातों को स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। साकेत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जो बिहार की सियासत पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। साकेत, क्योंकि जगदानंद सिंह के तो रिएक्शंस लगातार सामने आ रहे हैं, वो मायने इसलिए भी रखते हैं क्योंकि वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, दूसरी तरफ वो खुद भी सुधाकर सिंह के पिता हैं। लेकिन इन सब चीजों के बीच में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर नाराजगी किससे थी? नीतीश कुमार से थी या अपनी पार्टी के अंदर खाने वो नाराजगी थी? और जैसा कि जानकारी मिल रही है कि जो इस्तीफा सौंपा गया वो तेजस्वी यादव को सौंपा गया है, जबकि जो हेड ऑफ द कैबिनेट है वो कि नीतीश कुमार है। देखिए, बिल्कुल नीतीश कुमार से उनकी नाराजगी थी, ये कई बार जाहिर भी हुआ, क्योंकि जब उन्होंने ये बयान दिया था कि उनके डिपार्टमेंट में सभी चोर हैं और वो चोर के सरदार है, तो उसके बाद जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें मुख्यमंत्री ने उनसे माफी मांगने के लिए कहा था कि आप इस तरह की बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सरकार पर इस तरह के आरोप लगाना सही नहीं है एक मंत्री की तरफ से। ये बात कैबिनेट में उन्होंने कही थी, लेकिन सुधाकर सिंह कैबिनेट से निकल गए। वो वहां पर उन्होंने कोई माफी नहीं मांगी। उन्होंने कहा कि जो मैंने कहा है मैं उस बात पर अभी भी अडिग हूं, यानी कि उन्होंने साफ कर दिया था सरकार से बगावत को लेकर कि जो स्थिति विभाग के अंदर है उसमें वो काम नहीं कर सकते हैं। और तब से लेकर लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि आने वाले कभी भी किसी भी वक्त इस्तीफा वो कर सकते हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी जब इस बारे में बात की गई थी, उनसे पूछा गया था, तो उन्होंने कहा कि उनको समझाने की कोशिश की गई है, लेकिन वो नहीं समझ रहे हैं। अब किस आधार पर वो कह रहे हैं ये हमें नहीं पता। मुख्यमंत्री ने ये बात कही थी, बजाबता उन्होंने प्रेस में आकर ये बात कहा था उन्होंने। तो सवाल निश्चित तौर पर यही है कि क्या मुख्यमंत्री का जो काम जिस तरह से बिहार में चल रहा है, और लगातार जो कृषि रोड मैप को लेकर उन्होंने सवाल उठाए कि 2 कृषि रोड मैप जो बिहार में चला उसका कोई फायदा किसानों को नहीं मिला, तो ये सीधे तौर पर नीतीश कुमार पर सवाल था, क्योंकि ये जो कृषि रोड मैप है जिसको लेकर मुख्यमंत्री अपनी पीठ लगातार थपथपाते रहते हैं कि उससे किसानों की आय यहाँ पर बढ़ी है, उस पर उन्हीं के मंत्री सवाल उठा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर सीधा सवाल था। भ्रष्टाचार का लग रहा हो, बात अगर जनता की जा रही हो, तो जनता इस तरह की सियासत में ये बात तो समझेगी कि जो इस तरह की आवाज उठा रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। मैं आ रहा हूं आपके पास, शक्ति यादव हमारे साथ जुड़ गए जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं। सर, ये दूसरा इस्तीफा नीतीश कैबिनेट का और कृषि मंत्री का पद रखने वाले नेता ने इस्तीफा दे दिया है, कैसे देखा जाए सर बिहार की सियासत के लिहाज से? कृषि मंत्री ने जो इस्तीफा दी है, उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जी को भेजा है जी, वो नेतृत्व इस पर विचार करेगी, क्या उचित निर्णय लेना है, वो नेतृत्व इस पर निर्णय लेगी। लेकिन इतनी बात तो स्पष्ट तौर पे है कि अपने जो कर्तव्य निर्धारण है जिन जिन विभागों के मंत्रियों के, वो उनको हर तरह की, आप जानते हैं कि 3 सी से यहाँ कंप्रोमाइज का सवाल नहीं उठता। कोई करप्शन की बात है तो आप ऑलरेडी इंटाइटल हैं, विभागाध्यक्ष होने के नाते आप कार्रवाई के लिए स्वतंत्र हैं। सवाल है जो पहले से कार्यक्रम चल रहे हैं, कृषि रोड मैप है, इस सबके सब और जो एडिशनल चीज जुड़ने हैं वो सब आप जोड़ने का अधिकार तो ऑलरेडी है और सबको प्रदत्त है शक्तियां। उन शक्तियों से इतर कोई जाने का सवाल नहीं रहा। सवाल की जो भारतीय जनता पार्टी क्या बोलते हैं महत्वपूर्ण विषय, इसलिए नहीं मैं मानता कि भारतीय जनता पार्टी कल तक सुधाकर जी को भ्रष्टाचारी कह रहा था, दागी कह रहा था कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, दागी है, कैसे मंत्रिमंडल में इनको ले लिया गया है। सुशील कुमार मोदी जी का लगातार हमला होता रहा।
और उन्होंने कई बार आहत किया सुधाकर सिंह को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। लेकिन सवाल ये उठता है कि अपने कर्तव्यों से हम विमुख भी नहीं हो सकते हैं, और इस्तीफा क्यों कर दिया है, तो सारी चीजों की अपनी जो नेतृत्व है उस पर अपना विचार करेगा, जो यथोचित निर्णय वो निर्णय होगा। सर आपकी सारी बात ठीक, लेकिन आपने ये बात कही कि वो विभाग के अध्यक्ष थे तो अपना फैसला ले सकते थे। सर अगर उन्होंने कैबिनेट के मुखिया के सामने अपनी बात रखी और नाराजगी नीतीश कुमार की ओर से दिखाई गई, वो भी भ्रष्टाचार के सवालों पर, तो वो सवाल जनता भी पूछेगी कि क्या फिर टॉलरेंस की नीति है आपकी सरकार में। बहरहाल बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। एक इस्तीफा हुआ है, उसको लेकर अब सरकार का स्टैंड क्या होता है, क्योंकि आरजेडी की ओर से जगदानंद सिंह तो सामने आ रहे हैं, उन्होंने अपनी बातों को कहा, लेकिन सरकार का स्टैंड जानना बहुत जरूरी है। और सवाल यह भी है कि फिर क्या नीतीश को वो नेता नहीं मानते कि उन्होंने तेजस्वी यादव को इस्तीफा सौंपा है।